हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजात और आपको HTML के इस पहले ट्यूटोरियल में मैं ये बताऊंगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं आखिर एक सिंगल पेज जो HTML का वो एक कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम एक HTML का सिंगल पेज बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा पैराग्राफ लिखेंगे और एक हेडिंग देंगे और उसको फिर हम देखें आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले नोटपैड, ठीक है, इसमें भी आप कोडिंग कर सकते हैं जो कि आपके विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। और इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस, तो ये डेवलपर्स के लिए होता है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। आप बेशक इसमें कर लें, इसमें कर लें एक ही बार। तो आपके पास नोटपैड मौजूद होगा, तो इसलिए मैं नोटपैड में करूँगा। तो ये नोटपैड ओपन हो गया। इसमें जो इसका मुकम्मल यानी कि एक पैटर्न होता है, उसके मुताबिक इसकी कोडिंग की जाती है। लेकिन अगर हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो फिर भी इसमें कोई एरर नहीं आता, मतलब कि ये काम सही करती है। तो HTML की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसमें एरर बहुत कम आते हैं। तो पहले हम वैसे ही कुछ प्रिंट करवाते हैं। तो इसकी जो है पैटर्न है वो ये होता है कि सबसे पहले HTML लैंग्वेज, तो उसके बाद हम देते होते हैं बॉडी, बल्कि हम ये कहते हैं कि टाइटल दे लेते हैं। आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि टाइटल का काम क्या होता है। टाइटल में हम दे देते हैं टेस्ट, TITL टाइटल, और ये क्लोज हो गया टाइटल। बस ये याद रखें कि जो टैग आपने ओपन करना है HTML में उसको क्लोज भी करना है। तो टाइटल को हमने ओपन किया, टाइटल के अंदर टेस्ट लिखा और फिर टाइटल को कर दिया क्लोज, यानी कि स्लैश लगा के टाइटल लिख दिया। तो उसके बाद आगे आज ये हम लिखेंगे हेड जो है वो आप लिख के टाइटल को हेड के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर हेड का यूज़ फ़िलहाल नहीं आपने करना तो हेड को बेशक छोड़ दें। आप इधर बॉडी का टैग लगाएं, ठीक है। उसके बाद हम एक देंगे हेडिंग। बॉडी के अंदर हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग्स होती हैं जो जैसा कि पैराग्राफ और हेडिंग्स होती हैं, ये वही चीज़ है। ये H1 से लेके H6 तक का नंबर होता है। तो आप ये चेंज करते जाएंगे तो आपका हेडिंग का जो साइज़ है वो हेडिंग चेंज होती जाएगी। हेडिंग हम देते हैं हम उर्दू, ओके, हमने ये एक हेडिंग दे दी। तो उसके बाद हम एक लिखेंगे इसके नीचे पैराग्राफ P, जो कि P हेडिंग H से हेडिंग, तो हेडिंग का जो स्टाइल है वो 1, इसी तरह 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 तक होती है। तो ये है हेडिंग का, ये क्लोजिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, तो ये क्लोजिंग टैग है। तो पैराग्राफ हम एक लिखते हैं, तो ठीक है, ये हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। तो इसको हमने क्लोज कर देना है P से। अब हमने ऊपर एक बॉडी का जो है वो ओपन किया था, तो उससे इधर बॉडी भी क्लोज कर देनी है। ये हमने एक टैग ओपन किया था बॉडी का, तो इधर बॉडी भी क्लोज करते हैं। तो टाइटल हमने इधर ही ओपन कर दिया था और HTML है, फिर HTML को क्लोज करना है। अगर आप ये क्लोज नहीं करते या आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपका ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको सेव करना मेन चीज़ होती है, सेव कैसे करना है। हमें इसको सेव करना है, तो ये डेस्कटॉप पे मैं कर रहा हूँ। इसका फाइल रख लिया हमने, कोई भी नाम दे देते हैं, testing.html या HTM या HTML आपने लिख के आपने कर देना है सेव। तो आप देखेंगे ये फाइल जो है टेस्टिंग के नाम से और ये ब्राउज़र की यानी कि वेब पेज के फॉर्मेट में आ गई है। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज के अंदर ये है टाइटल आपका जो हमने टेस्ट दिया था। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये टेस्ट दिया था, तो ये ऊपर टाइटल आ रहा है। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन टू, ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये साइड है, जैसे भी हमको ये इंट्रोडक्शन टू HTML ट्यूटोरियल है, तो
इसका जो टाइटल ऊपर होता है उसमें कोई इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये बता रहा था कि ये जो ये टेस्ट है ये टाइटल है पेज का, तो टाइटल को हम चेंज कर सकते हैं इधर से। ये जो है ये टाइटल है, इसको हम कर देते हैं urdu.ok.com। तो हम जैसे ही इसको सेव करेंगे फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टाइटल है उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। H1 आप हेडिंग जो है इनको तब्दील करके देखना है आपने इस ट्यूटोरियल में। H2 कर लें, इधर भी H2 को क्लोज कर दें और सेव करें। अब देखिएगा कि थोड़ा सा क्या हेडिंग जो है थोड़ी छोटी हो गई है। तो इसी तरह H3, H4, H5 और H6 तक आपने करना है, ठीक है। उसके बाद कोई आप ई लिख के पैराग्राफ लिखना है। तो अपने अगले ट्यूटोरियल आप अगर ये चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि हम इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते रूल्स को, तो हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट या कोई एरर इसमें नहीं आया, जैसे वही चीज़ है सारी। तो ये पैटर्न को फॉलो करना चाहिए और आपको आना भी चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको जो HTML का कोड है वो उसका पैटर्न क्या है, कैसा है, सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो urdu.ok.com ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये HTML जो है बहुत ही मज़े की चीज़ है और यकीनन आपको मज़ा आएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम जब साइट एक प्रोफेशनल बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आगे भी देखते रहिए। शुक्रिया।